नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ताबड़तोड़ कई तरह के फैसले ले रहे हैं और कैबिनेट में कई तरह की बातें की गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बिहार में अगर बदलाव करना है तो बिहार की सड़कों को बेहतर होना ही होगा। हालांकि अगर देखा जाए, नीतीश कुमार पिछले 19 साल तक बिहार का दायित्व संभाले। इस 19 साल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, वह यह कि वो लगातार बिहार की सड़कों को बेहतर करते आए हैं। अब यहाँ पर एक बात की जा रही है, वो है एक्सप्रेस वे को लेकर के। कहा जा रहा है कि बिहार में जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उससे आगे बढ़ते हुए तमाम तरह के एक्सप्रेस वे की बात की जा रही है। जिस तरह से बजट में कई एक्सप्रेस वे को जो चालू करने की बात जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन ये तमाम जो एक्सप्रेस वे हैं, इसके लिए दो बातें हैं। एक, भूमि अधिग्रहण करना, और दूसरा, इन सब कार्यों के लिए बजट मुहैया कराना। ये दोनों ही चीजें, जिसमें निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का भी सहयोग होगा, लेकिन बिहार सरकार को भी तो एक बड़ा हिस्सा अपने सहयोग राशि के तौर पर देना पड़ेगा। अब बिहार सरकार यहां पर कह रही है कि अगर वो पैसा उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि बिहार चाह रहा है कि केंद्र को जितना केंद्र मदद दे रही है ठीक है, लेकिन केंद्र पर बहुत निर्भरता ठीक नहीं रहेगा। अगर केंद्र पर बहुत निर्भर आप हो जाते हैं हर एक बात के लिए, तो निश्चित तौर पर बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए बिहार को अपने बलबूते पर खड़ा होना पड़ेगा और बिहार को क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर इस दिशा में भी बनना पड़ेगा। और इसके लिए फिर पैसा कहां से आएगा, किस तरह से कार्य किए जाएंगे, इन सब चीजों के लिए यूपी का मॉडल अपनाया जाएगा। यानी कि यूपी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में केंद्र पर निर्भरता कम करते हुए ढेर सारे एक्सप्रेस वे को खुद के दम पे तैयार कर लिया, यही टास्क अब बिहार करने जा रहा है। तो ये कैसे होगा, किस तरह से आगे होगा, अभी देखते हैं, समझते हैं इन सब चीजों को। बिहार में यह पहली बार होगा जब राज्य सरकार अपनी व्यवस्था के साथ प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे का निर्माण कराएगी। अब सोच लीजिए, 5 एक्सप्रेस वे की बात की गई है, और ये पांचों एक्सप्रेस वे का भी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा। ये बिहार की किस्मत को, बिहार की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके दे दिया ना, तो निश्चित तौर पर निवेश अपने आप आना शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के गठन पर भी मंथन चल रहा है कि अगर एक अलग से हम प्राधिकरण बना देते हैं और वो प्राधिकरण पूरी तरह से इस बात को लेकर के देखरेख करे कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कैसा होता है। और प्राधिकरण भी क्या, प्राधिकरण केवल और केवल एक्सप्रेसवे को लेकर के, क्योंकि 5 एक्सप्रेसवे आपके यहाँ तैयार होना है, एक तो और अलग एक्सप्रेसवे पर विचार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस 5-7 साल ये लंबा काम चलने वाला है। तो एक अलग अथॉरिटी ही आप बना दो, एक नया प्राधिकरण बना दो, जिसका केवल और केवल काम स्टेट हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे नहीं, केवल और केवल एक्सप्रेसवे को देखना है। और ये काम ऐसा नहीं है कि बिहार करेगी, पहली राज्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया और सफलतापूर्वक किया है। तो इस संबंध में अब अधिकारी जो है लगातार बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। आप जानते हैं, 7 निश्चय नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी परियोजना, और इसके तहत 7 निश्चय, फिर 7 निश्चय 2.0, अब 7 निश्चय 3, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 7 निश्चय 3.0 को अप्रूवल दे दिया, और इसके तहत कई तरह के एक्सप्रेसवे का निर्माण कराए जाने की बात की गई। इस बारे में आरंभिक बैठक पथ निर्माण विभाग के स्तर पर हो भी चुका है, ऐसा नहीं कि होगा, बल्कि हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया पर बातें की जाएगी, जिसके अंतर्गत कहा गया कि एक्सप्रेसवे पर जल्द ही निर्णय लिया जाए। पथ निर्माण विभाग को यह तय करना है कि किन क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। यह भी तय होना है कि एक्सप्रेसवे कितनी लंबाई में बनेंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे देखते चलिए, 1 हो गया। रक्सौर हल्दिया एक्सप्रेसवे 2 हो गया। इसमें कितनी लंबाई अनुमानित है, कितना कॉस्ट आएगा बनाने में, ये मैं आपको बाद में एक लिस्ट दे दूंगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, तो ये तीसरा आपका हो गया। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, तो ये आपका चौथा हो गया। और इसमें जो है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे का नंबर मिल चुका है। शेष 2 एक्सप्रेसवे का अलॉटमेंट जो है वो तय होना है, और ये फिर ये मामला जमीन अधिग्रहण में जाएगा, क्योंकि प्लॉट तो चाहिए ना, जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा कहां सड़कें बनेगी। तो इन चीजों के लिए धीरे धीरे काम चल रहा है, इसीलिए इन क्षेत्रों से अलग एक्सप्रेसवे की संभावना को देखा जाएगा।
और पथ निर्माण विभाग के स्तर पर यह तय होना है कि एक्सप्रेस वे का निर्माण किस इलाके में होना है। इसके बाद उच्च स्तर पर जुड़ी परियोजना का जो है प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें कही जा रही है कि आने वाले समय में इस वजह से बिहार में एक्सप्रेस वे का जाल बिछने वाला है। ठीक है, पूर्व में भी सड़क निर्माण के लिए अलग से निगम बनाया गया था। इस बात को लेकर के की गई है काम कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में भी बिहार सड़क निर्माण के लिए अलग से निगम का गठन हो चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऋण के राशि से जब स्टेट हाईवे का निर्माण उस वक्त शुरू हुआ था, तब इसके लिए बिहार राज्य पथ विकास निगम का गठन किया गया था। तो अभी जो कहा जा रहा है एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का गठन कर दीजिए, तो वह कुछ नया नहीं होने वाला है, बल्कि पहले भी तो ऐसा किया जा चुका है। तो बिहार सरकार उस पैटर्न को अपना सकती है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अप्रेजल से लेकर निविदा निष्पादन तक के काम का जिम्मा जो है इसी अथॉरिटी को उस वक्त दिया गया था, इसी के द्वारा काम होता था। उसी तर्ज पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अलग अथॉरिटी बनाने की बात की गई है और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण भी वित्तीय संस्थाओं की ऋण राशि से ही होना है, ताकि सही से उन चीजों पर देखरेख की जाए। हाइब्रिड एन्युटी मोड में निर्माण की संभावना भी देखी जा रही है। राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण को केंद्र में रख हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भी विचार किया जा रहा है। इस मोड में निर्माण कंपनी निर्माण की मोटी राशि निवेश करती है। हम सब जानते हैं जब हाइब्रिड मोड होता है तो वो निवेश तो करती है, उससे एक्सप्रेस में या रोड बनाना होता है बनाती है, फिर वो कंपनी पैसा कैसे निकालेगी अपना, चूंकि निवेश बहुत किया है। तो बाद में जो आप जाते हैं एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे, तो टोल लगा होता है। तो एक जरिया है कि टोल लेकर के आप कर सकते हैं, है ना। कितने वर्षों तक आपने जो निवेश किया वो देख लीजिए, उसका टाइमलाइन कितना आपका निवेश पूरा हो गया, फिर आप टोल हटा दीजिए। या अन्य कई तरह के कंपनियों के पास माध्यम होते हैं जिस प्रोसेस से वो राशि वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रोजेक्ट का 60% जो हिस्सा है वह निर्माण कंपनी द्वारा वहन किया जाता है और बाकी जो है वो सरकार देगी। जो लिस्ट मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर 4 ये जो एक्सप्रेस वे हैं ये किस तरह से स्वीकृत है और कितनी कितनी लागत आएगी समझिए। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे अगर देखा जाए तो ये 18,042 करोड़ से होने वाला है और 282 किलोमीटर, यानी कि सीधे मगध से राज्य की राजधानी पटना से सीधे आप सीमांचल पूर्णिया जाकर के जुड़ सकते हैं। इसके अलावा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस, रक्सौल कहां पड़ता है, चंपारण में, वहां से सीधे हल्दिया कहां पर, पश्चिम बंगाल में ये जाएगा और यह 54,000 करोड़ से और बहुत लंबी एक्सप्रेस वे है, 650 किलोमीटर का। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट से होकर के सीधे तौर पर यह गुजरेगी और बिहार की किस्मत को बदलने वाली है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पे, गोरखपुर यूपी में पड़ गया, बिहार बॉर्डर होते हुए सिलीगुड़ी आपको सीधे आगे चल करके पड़ता है पश्चिम बंगाल में और यह 25,000 करोड़ से और यह भी काफी लंबी है, 520 किलोमीटर। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे, इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जो है वो चालू किया जा चुका है और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपया राशि लगेगा। जरा इसकी लंबाई देखिए, 612 किलोमीटर, तो यह भी अपने आप में काफी लंबी है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये तमाम तरह के ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जो आने वाले समय में बिहार की किस्मत को तेजी से बदलता हुआ दिखेगा। और इन सब को लेकर के देखा जाए तो जिस तरह से बिहार सरकार ने कहा है कि हम 5 साल का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 2025 के बाद 2030 तक हम इन सब काम को पूरा कर लेंगे, तो आने वाले समय में तेजी से बिहार की तस्वीर बदलते हुए दिखेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि इन एक्सप्रेस वे के निर्माण की वजह से बिहार में कितना बदलाव आएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।